नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी विद पीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको फटाफट सीरीज में आज आपको तीसरी श्रृंखला जा रहे हैं पढ़ाने। यह तो आपका तीसरा प्रैक्टिस है जो आपके बिहार शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पद हेतु समान अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 हम आपका जीएस का क्वेश्चन जो है कवर करवाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य वितस्ता के रूप में किया गया? तो वो आपकी नदी थी झेलम। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो आपका राज्य ऑप्शन नंबर डी सही, बिहार। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता था? तो वो आपका था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो वो कौन था आपका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वो नक्शबंदी था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था? तो वो था तारीख थी आपकी 13 अक्टूबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना की गई? तो किस वर्ष की गई? 1920 में। कब? 1920 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरनगर में किम स्फोट की हत्या का प्रयास किस वर्ष में किया? तो आपका किया किस वर्ष में? 1908 में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंपारण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो किस वर्ष शुरू की थी? 1920 में शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा नियम है बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार हैं? तो ये कौन सा नियम है? तो आपका यह नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काराकोरम, कौन सा? काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। तो आपका कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं शाकाहारी जीव? दूसरा। अब पहला कौन सा रहेगा? पहला खाद्य श्रृंखला कौन बनाता है? तो वो आपके जितने भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो आपका पहला श्रृंखला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सीट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षर करता किस वर्ष बना? तो वो आपका बना 1967 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2001 में। कब किया गया था? 2001 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? तो आपकी कौन सी है? ये आपकी आर्द्रभूमि जो आपकी है वो सस्थमकोटा झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है? तो आपकी कौन सी है? वो सुंदरवन है। कौन सी? सुंदरवन। ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है, पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवों और उनके व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो वो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष आपके थे बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया। आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कहाँ से लिया गया है? ये आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से?
अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा भाग संघ केंद्र है और राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करता है? तो कौन सा भाग करता है? भाग 11। क्या? भाग 11। भाग 11 करता है आपका संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मापदंड के रूप में घोषित करता है? तो कौन करता है? ये करता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो आपको सही सही बताना है कि कौन सा सुमेलित है। अनुच्छेद 19 का जी, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। जी नहीं, ये तो गलत है। अनुच्छेद 19 ए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जी ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो ये आपके हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। किसके द्वारा? कब हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियाँ हैं, गलत विकल्प को चुनिए। तो आपका गलत विकल्प कौन है? आइए देखते हैं। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। जी हाँ, सही है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, फिर आगे आते हैं। सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों को संशोधन प्रस्तावित करती है। हाँ, ये भी सही है। प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ये भी सही है। आपका ये दिया आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती। जी ये राज्यसभा की शक्तियाँ नहीं देती हैं, ये गलत है, बल्कि राष्ट्रपति देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में कानून बनाने का अधिकार अंतिम रूप से संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो किसके आदेश के बगैर? तो आपके राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक कल्याण बनाने का निर्देश देता है? तो आपका अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन है, राशि के मापन और उसकी इकाई को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका है, आइए देखते हैं। दाब, ये सही है। ये दाब राशि है पास्कल, उसकी इकाई, ये सही है। और द्रव्यमान ये आपका द्रव्यमान किलोग्राम नहीं है, ये गलत है, अर्थात ये सही हुआ आपका। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो द्रव्यमान किलोग्राम, ये आपका सही है। बाकी तापमान केल्विन और वजन घन मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप में बनने वाले द्रव के प्रवाह की गति दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? वेंचुरीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। कितने? 746 वाट के बराबर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे हुक का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हुक का नियम। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा उष्मा देता है? तो ये देता है विकिरण द्वारा। इसके द्वारा? विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो निलंबन जो एक है वो आपका एक विजातीय मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट ने दिया, वो कौन था? तो वो थे आपके फ्रेडरिक साडी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रेडरिक साडी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? निम्न में से कौन दाता परमाणु नहीं, बताइए। ये है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो आधुनिक आवर्त सारणी में 15 स्तंभ होते हैं। आइए अगला फिर आगे देखते हैं कि किसी आवर्त से बाईं से दाईं ओर जाते हुए प्रत्येक तत्व में उससे पहले वाले तत्व से एक प्रोटॉन अधिक होता है। ये तो सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ये भी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के स्तंभों को समूह कहते हैं। ये भी सही है। तो ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी में 15 स्तंभ होते हैं, ये आपका गलत है। क्या है? गलत है। कैसे गलत है अब हम आपको बताते हैं। देखिए, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 खड़े स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसे सीसा लेड का घटक कहते हैं। तो बताइए, किसे सीसा और लेड का घटक कहते हैं? सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी। किसे? सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, ओनिरोलॉजी का अध्ययन किसको कहते हैं? सपनों। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सपनों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गाल्जी का है। कहाँ? गाल्जी का है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जल का वहन होता है। क्या होता है? जल का वहन होता है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो लार में आपका एमाइलेज होता है। क्या? एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी लिंग से जुड़ी हुई होती है? तो कौन सी होती है? ये आपका कौन सी होती है? आपका हीमोफीलिया। क्या? हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होती है? आपका यहाँ अनुपस्थित पूछा है, तो ये है आपका मोनेरा। क्या? मोनेरा। अगला क्वेश्चन है, केंचुए के अग्रभाग पर मुख एवं और पुरोमुख होता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, पुरोमुख। कटल फिश संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? किस संघ से संबंधित है कटल फिश? ये आपका मोलस्का संघ से संबंधित है। मोलस्का संघ से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो आपकी कौन सी है? लीवर, ऑप्शन नंबर ए, लीवर। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता का ब्लड ग्रुप ओ होता है, ऑप्शन नंबर डी, ओ सर्वदाता होता है। निम्न में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? मी दम मी फी मनाया जाता है, तो वो आपका राज्य है असम। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते, तो बताइए। मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है? आपका केरल में मनाया जाता है। और सत्तरिया असम में मनाया जाता है। कहाँ? असम में। और कुचिपुड़ी ये आपका दिया है उड़ीसा, कुचिपुड़ी उड़ीसा। तो आप बताइए, कुचिपुड़ी उड़ीसा नहीं होगा। और अब बताते हैं, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होगा, तो कुचिपुड़ी कहाँ होगा? ये आपका गलत है, भरतनाट्यम सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग लोकप्रिय कला है? तो क्या है? लोकप्रिय कला है। तो ये आपका किस राज्य में है? हरियाणा में है, हरियाणा में। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अंधुरति राय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये आपके कैपिटलिज्म,
कैपिटलिज्म जो है वो आपके अरुंधति राय द्वारा लिखी गई। एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर, ये भी लिखी गई है, ये भी सही है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी लिखी गई है। लेकिन प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये नहीं लिखी गई है, अर्थात यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 2001 में सम्मानित किया गया, तथा भारत रत्न लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया? तो आपके पीएम मोदी को दिया गया। किसको दिया गया है? पीएम मोदी को। करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं निगमित, कॉरपोरेट प्रशासन एवं स्थायित्व के। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता? तो 1975 में जीता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है, बताइए। तो ये आपके पोलो। अगला क्वेश्चन है, घूम मठ कहाँ स्थित है? तो ये आपका दार्जिलिंग में स्थित है। और बिहार छात्र परिषद के गठन किसने किया था? तो कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, बिहार छात्र परिषद का संगठित। अगला क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम रोक लगाई, ये थे बैठ बेगारी पर। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये वो है आपके बिहार में। कहाँ? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ये किया गया, कहाँ किया गया? अप्रैल 2023 में ये आपका दिल्ली में किया गया। ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया? तो कौन किया? केरल, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटका को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चलित ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा की? दिसंबर 2023।